फ्रेंड्स, किसी भी सिटी के लिए पार्क्स और कॉमन एरिया न केवल लैंडमार्क बन जाते हैं बल्कि रेजिडेंशियल लोकेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ा देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर में 5 डिफरेंट थीम वाले पार्क और अम्यूजमेंट एरिया बनाने का काम शुरू किया गया है। ये पार्क्स ग्रीन और ओपन होने के साथ साथ लोगों को खेल कूद, देशभक्ति, भारतीय परंपरा, रिच हेरिटेज, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिनल हिस्ट्री और स्पोर्ट्स से जोड़ने का काम करेंगे। हाई रेंज में रहने वाला इंसान एक तरीके से मजबूर होता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन वो अब खुद अपने और फैमिली के लिए ऐसे पार्क और स्पेस के आसपास ही घर लेना पसंद करता है। इन स्पेशल पार्क्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इंडियन रियलिटी वाइब्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आज का एपिसोड लास्ट तक देखें। बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। सबसे पहले है वेद-वन पार्क। सेक्टर 78 में नोएडा अथॉरिटी वेद-वन पार्क विकसित करने जा रहा है, जो 12 एकड़ में फैला होगा। इस पार्क में डिफरेंट काइंड की मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय पौधे और ट्रेडिशनल इंडियन प्लांट्स यानी कि पारंपरिक भारतीय फल देने वाले पेड़ लगे हुए हैं। यह पार्क शहर में अपनी तरह का पहला पार्क होगा जो भारतीय शास्त्रों और संतों को समर्पित होगा, जिन्होंने धर्म ग्रंथों को लिखा है। पार्क का उद्देश्य रेसिडेंट्स और विजिटर्स को पुराने धर्म ग्रंथों और प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को समझने, हमारे प्राचीन वेदों से जुड़ने का अवसर प्रदान करने और उनकी गहन वैज्ञानिक बागवानी यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स की अवधारणा से अवगत कराना है। अभी तक की योजना के अनुसार करीब 50,000 झाड़ियाँ, 1250 ऑर्गेनिक पेड़ पौधे और वेद वाक्य लिखे स्टोन स्लैब यानी कि शिलापट पार्क में लगेंगे। प्रस्तावित वेद-वन पार्क में कुछ किलोमीटर के दायरे में ही सेक्टर 74 से 79 के बीच 7X सोसाइटी है, जिसमें डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी में लाखों परिवार रहते हैं। ऐसे में चारों ओर सोसाइटी के बीच बनने वाला यह पार्क रेजिडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल और बहुत बड़ा लैंडमार्क बनने वाला है। पार्क में ओपन जिम, एम्फी थिएटर और खान पान के लिए रेस्टा और वॉकवे की भी व्यवस्था की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी वेद-वन पार्क पर 30 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी। अब बारी है बायो डाइवर्सिटी पार्क, नोगरा वाटिका और नक्षत्रशाला की। सेक्टर 91 का बायो डाइवर्सिटी पार्क करीब 75 एकड़ में फैला होगा। पार्क में कई प्रकार के ऑर्गेनिक यानी कि जैविक प्लांट्स के अलावा एम्फी थिएटर, कॉमन सिटिंग, वॉकिंग पाथ, जॉगर्स लेन और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं भी होंगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे प्रस्तावित 75 एकड़ का ये ग्रीन एरिया शहर का सबसे बड़ा पार्क होगा। परियोजना की लागत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बायोडाइवर्सिटी पार्क के बगल में ही नोगरा वाटिका और नक्षत्रशाला भी बनाई जा रही है। नोगरा वाटिका में सभी 9 ग्रहों के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स लगाकर उनकी विशेषताएं बताई जाएंगी। नोगरा वाटिका में नीम, जामुन, बरगद और आम सहित लगभग 4322 ट्रेडिशनल प्लांट्स लगाने का लक्ष्य है। इस पार्क को शहर में सबसे सुंदर बनाने के लिए लगभग 19,625 डेकोरेटिव प्लांट्स और लगाए जाएंगे। 22 ग्रहों के हिसाब से प्लांट विशेष तौर पर लगाए जाएंगे, जो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा नक्षत्रशाला में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 27 नक्षत्रों के लिए निर्धारित 37 प्लांट लगाए जाएंगे, जो एस्ट्रोलॉजी के चाहने वालों के लिए एकदम अलग अनुभव देने वाला होगा। दोनों पार्क में साइकिल ट्रैक और वॉकवे लगभग 5 किलोमीटर लंबे होंगे। 2 एकड़ के क्षेत्र में 2 वाटर बॉडी और विजिटर्स के लिए ओपन एयर थिएटर भी होगा। नोगरा वाटिका और नक्षत्रशाला बनाने में अथॉरिटी 50 करोड़ का खर्च करने वाली है। अब अगर 75 एकड़ के बायोडाइवर्सिटी पार्क और 35 एकड़ के नोगरा वाटिका पार्क को जोड़ा जाए तो भविष्य में नोएडा के में सबसे बड़ा 110 एकड़ का इंटीग्रेटेड पार्क होगा, जो बनेगा शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन बैंक, क्योंकि ये दोनों पार्क आसपास से विकसित किए जा रहे हैं। अगला है सेक्टर 151 में बनने वाला नया गोल्फ कोर्स। नोएडा अथॉरिटी नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर 151 में नया गोल्फ कोर्स विकसित करने जा रही है, जो सेक्टर 37 के बाद जिले का दूसरा गोल्फ कोर्स होगा। 18 होल्स वाला ये गोल्फ कोर्स 90 एकड़ में फैला होगा और अपने आसपास के सेक्टर 150 और 152 के स्पोर्ट्स सिटी के लिए भी शानदार वेन्यू बनेगा। इसके अलावा सेक्टर 151A में 10 एकड़ की ज़मीन पर एक हेलीपोर्ट भी बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये जिले का सबसे पहला हेलीपोर्ट होगा, जो नोएडा को एक अलग पहचान देगा। हमारा अगला पार्क है डॉग लवर्स के लिए स्पेशल।
जी हाँ, हाई राइज सोसाइटी में डॉग रखना एक शौक बन गया है, लेकिन बाहर आने पर इनके खेलने कूदने की कोई व्यवस्था एक निश्चित स्थान पर नहीं होती है। हाई राइज सोसाइटी के रेजिडेंट्स की लास्ट कई ईयर्स से यह मांग थी कि पेट डॉग्स को घुमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है शहर में। इसी कमी को पूरा करते हुए अब नोएडा अथॉरिटी ने जिले का सबसे पहला डॉग पार्क बनाने का प्लान कर लिया है। इसके लिए सेक्टर 137 के आसपास 2 एकड़ की ज़मीन भी चुन ली गई है। इस पार्क में डॉग्स के खेलने, खाने पीने और इलाज की व्यवस्था शामिल होगी, जिसमें से कुछ फैसिलिटीज़ फ्री और कुछ चार्जेबल होंगी। और अब आखिरी में जिले का सबसे स्पेशल पार्क, जहां आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्क बनकर तैयार हो चुका है और कुछ फैसिलिटीज़ बनने वाली हैं। ये है शहीद भगत सिंह पार्क। सेक्टर 150 में शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले इस पार्क में शहीद भगत सिंह की 12 फुट की स्टैचू, सुखदेव व राजगुरु के स्मारक स्तंभ और शिलालेख के साथ साथ शहीद वाटिका भी बनाई जा रही है। पार्क में वाटर पॉन्ड, कैंटीन, एम्फी थिएटर, किड्स पार्क, बहुत बड़ी पार्किंग और 3 किलोमीटर लंबा वॉकवे है, जिसमें तिरंगे फूलों वाली पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं। इसको बनाने में अथॉरिटी को 23 करोड़ की लागत आई है और ये पार्क लगभग बनकर तैयार है और कुछ और फैसिलिटीज इसमें ऐड होती जा रही हैं। तो ये हैं वो 5 पार्क जो अलग अलग थीम पर नोएडा अथॉरिटी विकसित कर रही है शहर में, और ये बन रहे हैं गौतम बुद्ध नगर की एक अलग पहचान। आज के लिए इतना ही। आज फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़ी रहिए इंडियन नेटिव वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।